बढ़ते आगे, पूरे प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हुआ मानसून। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आपदा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। अधिकारियों को अलर्ट रहने की भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में। अभी भी फिलहाल कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश हो रही है और प्री मानसून की बारिश की वजह से ही काफी ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। कई जगह कच्चे मकान भी रह गए, कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की टीम के साथ में मीटिंग भी कर रही हैं और अधिकारियों से हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को उन्होंने कहा है। तो प्रदेश में पूरी तरह से मानसून सक्रिय हो चुका है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की जा रही है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो इस वक्त चारधाम की यात्रा पर निकले हैं या फिर आने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो पहाड़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। जहां एक और लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो वहीं कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। 6 तस्वीरें आप देखिए। सड़कों पर जलभराव है, जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि आपदा से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। कोटद्वार में कई तेज बारिश से कई जर्जर मकान खतरे की जद में हैं, लिहाजा प्रशासन ने ऐसे मकानों को चिन्हित कर हटाने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में भी बारिश से हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। नैनीताल में भी बारिश का असर दिखने लगा है, यहां बोल्डर आने से हड़कंप मच गया है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं, काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, टिहरी, रामनगर की, जहां पर लगातार बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। चमोली से बड़ी खबर। चमोली में दिखा बारिश का असर, उफान पर आई अलकनंदा, धौलागंगा, विष्णुप्रयाग संगम में भी जलस्तर बढ़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें चमोली से, जहां पर बारिश का असर दिखने लगा है। अलकनंदा, धौलीगंगा और विष्णुप्रयाग संगम में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं, किस तरह से पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। विष्णुप्रयाग संगम में नदियों का जलस्तर बढ़ा है। अलकनंदा नदी भी उफान पर बह रही है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी अब काफी तेजी से बढ़ने लगा है। लोगों को भी नदियों के किनारे ना जाने की अपील भी की जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर बोर्ड लगाए गए हैं, जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अलकनंदा नदी की, किस तरह से पानी कितनी तेजी से बह रहा है और जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ता हुआ। प्रदेश की और आपदा को लेकर जापान में अध्ययन करने गई टीम लौट आई। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि रिस्क का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। यही जापान की पद्धति है। हर प्रोजेक्ट से पहले उसके रिस्क का अध्ययन करना होगा। उत्तराखंड में इसकी गाइडलाइन तैयार की जाएगी। कॉन्फ्रेंस थी वो अंडरस्टैंडिंग रिस्क पे थी, किस तरह से आपदा में हजार्ड और हमारी पॉपुलेशन कितना एक्सपोज्ड है उस हजार्ड से और हमारी पॉपुलेशन कितना वल्नरेबल है। ये तीनों को जब जोड़ते हैं, हजार्ड, वल्नरेबिलिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड एक्सपोजर ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी कितने इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने घरें उस हजार्ड से एक्सपोज्ड हो सकती है, तो ये तीनों का जब हम करते हैं तो हमारा रिस्क, इसी को रिस्क अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कोई भी लैंडस्लाइड होता है, अगर अर्थक्वेक होता है या फ्लड आता है, तो पॉपुलेशन कितना रिस्क पे है, किस तरह से हम समझें कि रिस्क है या नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हम जो भी काम करें उसमें कितना, हम पुल बनाते हैं, पुल गिर रहा है, क्या हमने पुल बनाने से पहले रिस्क का एनालिसिस किया था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश को लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने भी तैयारी की है। डीएम मयूर दीक्षित ने तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता अरविंद नौटियाल से खास बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना था, सुनाते हैं आपको। जिलाधिकारी से हम बात करेंगे कि जो मौसम विभाग है उसको लेकर जो निर्देश हैं उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किए गए हैं और आगामी अगले 1-2 सप्ताह में मानसून के आने की भी पूरी संभावना है।
तो इसको लेकर विभिन्न डिपार्टमेंट जो भी ये कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बड़ी सड़क के हों, बिजली के हों, पानी के हों, राशन, सभी के साथ आज फिर से रिव्यू किया गया सुबह। और सभी को ये हिदायत दी गई है कि सतर्क रहें, क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है। तो ऐसे चांसेस है कि अगर बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के या फिर सड़क के रुकावट आने के चांसेस ली जाए। और साथ ही कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन स्विच ऑफ न करे। और साथ ही अधिकारीगणों के साथ साथ जो सब डिवीजन या ग्राम स्तर के जो कर्मचारीगण हैं वो भी अपने साथ तत्काल जो भी संपर्क बना के रखें। कोई भी आपात की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन स्विच ऑफ होने की स्थिति या मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति बिना अनुमति के पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देशवासियों से अपील है कि कोई भी अगर आपको आपदा की वजह से कोई ऐसी कोई घटना की सूचना प्राप्त होती है या फिर अंदेशा भी लगता है, जैसे कहीं बादल फटने की घटना हो या बाढ़ के दिन में अधिक पानी का बहाव बढ़ गया हो, तो उसकी तत्काल हमारे आपदा कंट्रोल रूम में या मुझे अपने मोबाइल पर भी भेज सकते हैं सूचना, जिससे कि हम पहले से अपनी टीम रवाना करें। और साथ ही अपने पशुओं का अपनी खेती बाड़ी आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पर जहां पानी की निकासी में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी सूचना भी दें। और जान माल की अगर कहीं भी घटना कोई ऐसी घटित होती है तो उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्म करें। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल।